नमस्कार। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। यह वीडियो का दूसरा भाग है। पहला भाग पिछले वीडियो में प्रसारित की गई थी। आज इसका एक दूसरा भाग चल रहा है। वह इसलिए मैं चला रहा हूं कि पूरी बात प्रथम वीडियो में नहीं लाया जा सका था। जो हम चर्चा करना चाह रहे हैं वह यह है कि रेलवे आजकल जो कमर्शियल हो चुकी है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, इसकी विस्तार से जो चर्चा होनी चाहिए वो वीडियो में नहीं हो पाया। इस बार कोशिश हमारी है कि पूरी और बात जो छूट गई थी उसको जनता के सामने हम रखना चाहते हैं और रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात हकीकत है कि पूर्ण रूप से रेलवे जो है सो कॉमर्शियल बन चुकी है और कैसे पॉकेट से पैसा निकाला जाए ग्राहक का, वह योजना रेलवे ने बना चुका है और उसी तरीके को वह अपना भी लिया है और हर अवस्था में रेलवे पैसा कमा रही है। रेलवे को यह भी मतलब नहीं है कि जहां पर कोई चीज की आवश्यकता होनी चाहिए, अनिवार्य, वह नहीं किया जाएगा। भले उससे आवश्यकता के कारण नहीं पूरा होने के कारण कई लोग जान भी दे रहे हैं, मर भी रहे हैं, कट भी रहे, छट भी रहे, वह नहीं हो पा रहा। उसका एक उदाहरण हम देना चाहते हैं। गया शहर के अंदर, गया शहर में एक कॉमन रास्ता बना है, बागेश्वरी रेलवे गुमटी पर क्रॉसिंग का, जहाँ 3 लाइनें आवागमन करते रहती है, ट्रेनों का आवागमन चलता है। वो एक्सप्रेस से लेकर राजधानी तक, वंदे भारत से लेकर के और जितने भी मालगाड़ी से सवारी गाड़ी आवागमन, वह क्रॉसिंग इतना महत्वपूर्ण है कि हमेशा बंद रहता है, हमेशा बंद रहता है। और उसी बंद के चक्कर में कई बार लड़के, बच्चे, नौजवान कोई भी गलत से अगर क्रॉसिंग पार कर दिया और उसी बीच में ट्रेन आ गई, इधर से आवे, उधर से आवे, बीच से आवे, रनअप हो जाता है। इस तरह से बागेश्वरी में करीब करीब 8-10 व्यक्तियों की मौत हुई है। हमको तो लगता है कि रात बिरात में अगर ट्रेन नहीं चले वहां तो अगल बगल में भूत प्रेत दौड़ता रहेगा वहां पर, एक दिन ऐसा भी समय आएगा। लेकिन रेलवे को इस ध्यान नहीं है। हमने कई बार उठाया कि अगर आप ब्रिज नहीं बना रहे हो, पुल, तो कम से कम रैंप बनवा दो। रैंप का मांग हमने उठाया, वो भी बहुत पहले से, कि रैंप बनवा दो। पैदल चलने वाला जो पुल होता है, रैंप पुल भी है, और पैदल चलने वाला जो स्टेशन पर रैंप बनाया जाता है, रैंप, उसको उठाया। आया बोर्ड से ऑर्डर भी कि हाँ रैंप बनाया जा सकता है, बशर्ते स्टेट गवर्नमेंट पैसा दे दे। जबकि हकीकत यह है कि स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं दे सकती है, क्योंकि रेलवे का जमीन में रैंप बनाने की जवाबदेही रेलवे के ऊपर में है। इसके लिए हमने कई बार कलेक्टर को कहा, त्यागराजन जी को, कि आप त्रिपक्षीय बैठक बुलाओ, मामला हल हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। मजबूरी बस हमारा यूनियन ने तय किया कि हम वहां पर धरना देंगे। आखिर क्यों? डेल्हा गुमटी पर आप चले जाओ, शहर का डेल्हा गुमटी बहुत आवागमन है, एक पुल बनना चाहिए। रेलवे की जमीन है, रेलवे को बनाना है पुल, लेकिन नहीं बना पा रहा है। फाइबर ब्रिज बनना चाहिए। हमसे पूछे, वहां जमीन है, जमीन है, रेलवे का परिसीमा है, लेकिन वहां नहीं बना सकता है। लेकिन हाँ, रेलवे दिखाने के लिए, खूबसूरत लाने के लिए 4 अरब 3 अरब का स्टेशन का प्रोजेक्ट बना हुआ चीज को तोड़े जा रहा है, तोड़ करके फिर नया बना रहा। और कल कोई अधिकारी और 10 साल के बाद नया कोई आएगा, वो भी कहेगा कि नहीं ये गलत हो गया, फिर से इसको तोड़ो। मतलब तोड़ना और फिर जोड़ना, फिर बनाना। मतलब एक व्यक्ति को दूल्हा बार बार बनाओ, श्रृंगार लगाओ, मेहंदी लगाओ और हाथ से निकलवा दो। ये काम इसलिए कर रहा है रेलवे, ताकि रेलवे पूर्ण रूप से कमर्शियल हो चुका है और नए नए के रास्ते से ये सब जनता का पैसा लेना चाहता है। जैसे वंदे भारत ट्रेन पर चला रहा है, आपको बहुत खुशी होगा, वंदे भारत चल रहा है, जल्दी पहुंच गए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वंदे भारत में जो निजीकरण में काम कर रहे कर्मचारी, जो पेंट्री कार में आपके यहाँ खाना या खान पान की जो व्यवस्था कर रहा है, सफाई कर रहा है, उसका सैलरी कितना मिलता है? आपको टाई नेकटाई लगा कर देखिएगा, लड़का लड़कियां सब रहेगा एकदम जीट जाट में। लेकिन कभी आपने पूछा उससे कि अच्छा बच्चा, तुम यहाँ जो वंदे भारत में ट्रेन में काम कर रहे हो, प्राइवेट कर रहे हो, IRCTC के तहत कर रहे हो, तो उसमें तुमको कितना तनख्वाह मिलता है? कभी पूछा? जानते हैं, मैंने पूछा। हर वंदे भारत में, जो हम वंदे भारत से सफर करते रहे, इधर हाल फिलहाल 2-3-4 वंदे भारत में सफर किया, उसमें मैंने पूछा, कहता है कि 15,000 मिलता है, किसी को 20,000 मिलता है, सुपरवाइजर को 25,000 मिलता है। अब आप सोचो कि पढ़ा लिखा लड़के और लड़कियां 15,000 में वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रही है, काम कर रही है, सेवा आपको दे रही है।
लेकिन आप तो अरस के बैठे हुए करें, हम तो वंदे भारत में चल रहे हैं। कभी आपने उसको पूछा कि तुम्हारी हालात क्या है, तुम काम कर रहे हो? ये है भारत सरकार का देन और रेलवे का जो इस और विचार नहीं है। हमने उठाया, दूसरा कोई नहीं उठाया। तो भाई प्राइवेट में जो काम करा लड़के, उसको 15,000 पैसा दे रहे, कहा दे 15,000 रुपया, आप 25,000 रुपया वैसे दो, कम से कम 60 वर्ष की नौकरी गारंटी करो। हमने पूछा कि 60 वर्ष नौकरी, तो नहीं गारंटी नहीं है 60 वर्ष का, कोई मतलब नहीं। हमने कहा कि पेंशन दिया जाए, और आज मामला उठाए हुए हैं। भाई प्राइवेट में आप काम कराओ, लेकिन प्राइवेट में कम से कम इतना खुराकी दो कि कम से कम उसका दाल रोटी भोजन भात की व्यवस्था मजे में हो जाए। ये सवाल किसने उठाया? हमने उठाया। हमने ये भी उठाया कि अभी जो भाजपा की सरकार है, सीनियर सिटीजन का जो भी व्यवस्था होती थी रिलीफ देने का, पैसा कम लगता था, कंसेशन काट दिया, मोदी जी ने कटवा दिया। सीनियर, नॉट ओनली सीनियर सिटीजन, लेडीज का कटवा दिया। हमने उठाया कि भाई क्यों कटवा दिए? सीनियर सिटीजन बोल क्या नहीं रहा है, गुण तो जरूर गाता है लोग, हाँ भाजपा बहुत अच्छा, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, भाजपा की सरकार बहुत अच्छी है। लेकिन हम उनसे जानना चाहते जो भाजपा के भक्त हो करके चुनाव लोकसभा में जीत करके जाते हैं, वोट मांगते हैं लोगों से कि हमको वोट दीजिए, हम भाजपा के साथ है, और जाएंगे लोकसभा में, क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? क्या है भैया, सीनियर सिटीजन का कंसेशन रेट क्यों काट दिया आपने? क्या सीनियर सिटीजन का अपराध क्या था? बूढ़ा बेचारा हो गया, कम रिवायत में जाता था, औरतें को क्यों आपने काट दिया? सीनियर जो रियायत दे रहे थे टिकट, उसको काट दिया। हमने उठाया इस सवाल को, और हम ये भी उठाया कि लड़कियां, छात्र, बहुत सारे हम लोग टाइम में छात्रों को रिलीफ मिलता था ट्रेन के अंदर में, आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ और टिकट का पैसा कम लगेगा, ऐसी व्यवस्था थी हमारे साथ में। लेकिन आज खत्म हो गया। छात्र भी जा रहा है तो पूरा पैसा देके जा रहा है, लड़कियां भी जा रही है तो पूरे पैसा देके जा रही। क्यों भैया? जब रेलवे घाटे में नहीं चल रहा है, एक तरफ से पूरा पैसा टाने जा रहा, पॉकेट से निकाल निकाल करके, जैसे लगता है कि कोई सिनेमा हॉल का टिकट ब्लैक कर रहा है। ये चीज हो रहा है रेलवे के अंदर में। क्या ये बात गलत मैं बोल रहा हूँ? यही हकीकत है। आप जाओ टिकट लेने के लिए, जिस चर्चा में किया कि आपका रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन तत्काल मिल जाएगा। तत्काल का क्या अर्थ हुआ भैया? टिकट ब्लैक होता है ना, हम लोग टाइम ब्लैक होता था, 10 रुपए का अगर टिकट है तो 50 में मिलेगा ब्लैक, दैट इज कॉल्ड ब्लैक। और ही रेलवे ब्लैक कर रही है। भले ब्लैक मार्केटिंग का नाम नहीं किया, तत्काल कर दिया, नाम बदल दिया, मतलब गधे को घोड़ा भी नहीं बनाया, दूसरे चीज बना दिया। ये चीज रेलवे का द्वारा किया जा रहा है, यही कॉमर्शियल है। हमने उठाया रेलवे में गया स्टेशन पर कि बाहरी भूमि जो है, जिस स्टेशन के बाहर छोटे छोटे दुकान खोल दो। माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा कर दी भाई सबको दुकान, बेरोजगारों को रोजगार नहीं देंगे, लेकिन कम से कम दुकान चलाने का उसको हम कहते हैं रोजगार खोलो, दुकान चलाओ। आज रेलवे में हमने उठाया सवाल कि सारे दुकान यहाँ से वहाँ खोल दिया जाए, डेल्ला से, गुमटी से, रेलवे की जितनी जमीन है। रेलवे ने क्या जवाब दिया? हमारा पॉलिसी नहीं है। अरे भैया ये पॉलिसी नहीं है कि आप नहीं दे सकते हो, तो फिर आप ये बताओ, रेल खुला बोलो। हम तो चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं इस सवाल पर कि रेल खुला बोले कि अगर पॉलिसी आपका नहीं है तो स्टेशन पर नमस्ते होटल, कैसे भूमि आपने दिया उसको नमस्ते होटल चलवाने का? आपने कैसे दिया कि गया में जीआरपी का एक ऑफिस बनाने का, हमारे यूनियन कार्यालय के बगल में आपने बनवाने का आदेश दिया? कैसे दिया? अगर आपके यहाँ नीति नहीं था तो जमीन आपने कैसे दिया? ये तो बताना पड़ेगा रेलवे को, ताकि यह मामला हम बहुत दूर ले चले। ये सारा चीज जो कॉमर्शियल हो रहा है, यही चीज को मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि जब से ये गवर्नमेंट आई है 2014 के बाद से भाजपा की सरकार, अब आप मुंह में पत्थर लगा लिया, बोलते नहीं उसके लोगों को कि जब से आई है तब से प्राइवेटिज्म बढ़ता जा रहा है, राष्ट्रीय संपत्ति का हरास किया जा रहा है, और ये चीज कार्रवाई की जा रही है। ऐसे बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा, मिलता है लेकिन कम पैसे में, जहाँ मिलना चाहिए 100 रुपया वहां 10 रुपया मिल रहा है। ये स्थिति बना दिया है भाजपा की गवर्नमेंट है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार, तमाम नौजवानों से मेरा अपील है, तमाम लड़कियों से अपील है, तमाम महिलाओं से अपील है, तमाम सीनियर सिटीजन से अपील है, और तमाम लोगों से जो यहाँ जूझ रहे हैं, गरीबों से अपील है, सारे गरीब इकट्ठा हो और बन करके ताकत उभरो, और उस ताकत के साथ हमारे साथ मिल करके कदम से कदम मिला के चलने का प्रयास करो, और कोशिश करो कि अनिल श्रीवास्तव का हाथ और मजबूत किया जाए। दिखावटी नेता के तरह नहीं कि कुर्ता और पैजामा पहन लिए,
बड़का बड़का उजला उजला और देखिए तगमक हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, करेंगे कर नहीं रहे हैं। हमारा तो आंदोलन का जीवन है साथियों, 40 वर्षों से हम आंदोलन चला रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं गया शहर के निवासियों से कि आप कम से कम इन सब चीजों पर विचार कीजिए और हमारे वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई कमेंट हो तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार।